बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। वाजिब तकरीम पीर तरीक़त पीर सैयद असदुल्लाह शाह साहब जुनैदी, वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, शमए रिसालत के परवानों और बारगाह रिसालत में नात के हदाया पेश करने वाले सना खां हज़रात, भाई अबूज़र कादरी साहब जो अभी नकीब महफिल के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, मेरा केडीए के की निस्बत से भी इनसे एक ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद इसके गवाह हैं कि जब ये फ़कीर को अल्लाह ताला ने मुर्शिद करीम ग़ज़ाली दौरा अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह काज़मी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से मुख्तलिफ वज़ारतों के मनासिब पर फायज किया, तो केडीए में कई नात खां हजरात को वहां अपॉइंटमेंट करने की सआदत नसीब हुई। उसमें थोड़ा बहुत मेरा किरदार था, बाकी तो उनका नसीब है जो सर्विस कर रहे हैं। और अपॉइंटमेंट करने वाले के कलम की भी फैजान है। एक मरतबा मैं उम्रे पे जा रहा था, मेरी गुफ्तगू बहुत मुख्तसर होगी और मैं चाहता ये हूं सब कुछ आप बने, आलिम भी बने, मुदर्रिस भी बने, मुकर्रिर भी बने, सारे औसाफ पैदा करें, लेकिन सबसे पहला वस्फ कारकुन होने का इंसान के अंदर होना चाहिए। एक मरतबा 2 दिन बाद मुझे उम्रे पर जाना था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से जनाबे ज़िल्ले अहमद निज़ामी, जिनको लोग ZA निज़ामी के मुख्तसर नाम से पहचानते हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया कि मैं परसों जा रहा हूं हरमैन शरीफैन। उन्होंने यूनिवर्सिटी के तमाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को बोर्ड मीटिंग, जिसमें बोर्ड की मीटिंग होती है, वहां सबको बुलाया और कहा भाई साहब जा रहे हैं, आए हैं। तो मैंने कहा चलो आपसे मुलाकात भी हो जाए और वहां हमारे लिए इंशाल्लाह दुआ करेंगे। अब मैं तो एक वर्कर था, काम से गया था। सब मुझसे मिलकर अपने अपने दफ्तर में, अपने अपने क्लासरूम में, अपने अपने बोर्ड रूम में, अपनी फैकल्टी में पढ़ाने चले गए। फिर निज़ामी साहब रह गए और मैं रह गया। तो मैंने कहा कि मैं जब उम्रे पे जाते हुए आया हूं तो कुछ काम सोच कर आया हूं। उनका फरमाइए क्या आपके ज़हन में क्या काम है? मैंने कहा एक नात खान को मैं साथ लाया हूं। बोला अच्छा, कहाँ बैठे हैं? मैंने कहा कि वो वेटिंग रूम में बैठे हैं। बेल बजाई और उनको बुला लिया। मैंने कहा जरा इनकी एक नात सुन लें आप। उन्होंने नात सुनी, बहुत खुश हुए, झूमने लगे। फिर मैंने कहा निज़ामी साहब, ये झूमना सिर्फ काफी नहीं है, आपके कलम को भी झूमना चाहिए। मुझे मकसद क्या? मैंने कहा इनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी करें, ये अल्लाह के रसूल की नात पढ़ते हैं, इतना एतराफ तो होना चाहिए। उनका भी करते हैं। दरख्वास्त लाए हो? उसने कहा बेटा दरख्वास्त लाए हो? हाँ वो दरख्वास्त में लाया हूं। बोले ठीक है, दरख्वास्त आप ऑर्डर कर दिया। और मैंने कहा मैं बैठा हूं, 2-4-5 मिनट में अपॉइंटमेंट लेटर बन के आ जाएगा। इस बच्चे को अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आपके हाथ से दिलवा कर इसके बाद मैं इंशाल्लाह हरमैन शरीफैन जाऊंगा। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि अभी
तुम में सबसे अच्छा वो है जो अन्नास के लिए अच्छा है, अवामुन्नास के लिए अच्छा है। ये काम इतना मुश्किल नहीं है जितना दूर से नजर आता है। मसलन इस मस्जिद में मुद्दत दराज से मैं आ रहा हूं और हमेशा खुश होकर जाता हूं। यहां छोटा सा एक क्लिनिक खोलने की बात शौकत सईदी से की थी। शौकत सईदी साहब ने जगह दिखा दी, क्लिनिक खुल गया। इसके बाद जो मैं चंद जुमों से पहले मैं आया तो इन्होंने बताया कि वो क्लिनिक जो थी ना वो अब एक छोटे मेडिकल सेंटर में 5 कमरे के एक मेडिकल सेंटर में तब्दील हो गई। तो मैं नमाज जुमा के बाद उसको देखने के लिए गया। बात यह है कि हमारा काम नियत करना है, इरादा करना है, और ऐसे असबाब पैदा होते हैं। जो लोग थोड़ा बहुत अखबार या सोशल मीडिया को देखते हैं तो एक कराची का बिल्डर है, रहने वाला मानसेरा का है। बात में इंसानियत की खिदमत की कर रहा हूं और ये इंसानियत की खिदमत इस्लाम का हुक्म है। अगर आप हुकूकुल्लाह अदा करते रहें और हुकूकुल इबाद अदा न करें, किसी के गम में शरीक न हो, किसी के दुख में शरीक न हो, तो ज़ाहिर है कि आप पूरी तरह से इस्लाम को हम लोग फिर समझे नहीं। एक बंदे को बुलाया विजिट के लिए, अल-मुस्तफा दावत दी। वो बुनियादी तौर पर मानसेरे के इलाके ढुडियाल का रहने वाला था। कराची में कारोबार करता है, अरबों का काम है उसका। मैंने अल-मुस्तफा विजिट कराया, नीयत एक थी कि इससे हॉस्पिटल बनवाना है। क्लिनिक, मेडिकल सेंटर छोटी छोटी चीजें होती हैं। हॉस्पिटल तो उनका मैं तैयार हूं, अपने इलाके में मैं जमीन भी दूंगा, बना भी दूंगा। जमीन उन्होंने खरीदना चाहिए तो उस आदमी ने मुफ्त दे दी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 6 मंजिला अस्पताल उन्होंने बना दिया, बिल्डिंग। इसके बाद फर्नीचर फिक्सचर सारे हॉस्पिटल के बेड सब चीजें लग गई, लिफ्टें लग गई। फिर उन्होंने कहा कि अब ये हॉस्पिटल आप लीजिए। उन्होंने कहा हॉस्पिटल में तो ऑपरेशन थिएटर भी चाहिए, हर किस्म की साइंटिफिक जरूरत की इक्विपमेंट चाहिए। बोले वो भी मैं लगाऊंगा। मैंने कहा आप ही लगाएंगे। अब हम 12 अगस्त को गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल बना बनाया हमें मिल गया। बम्बई एक एम्बुलेंस के उसका इफ्तिताह हो गया और वहां मुकामी तौर पर पाकिस्तान की एयरफोर्स के 4 रिटायर्ड एयर मार्शल भी उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए थे। तो मतलब कहने का कि आप इरादा तो करें, अल्लाह ताला सबब बना देता है। हॉस्पिटल, एक औरंगी में क्लिनिक थी हमारी। एक बंदे को मैंने विजिट कराया, उसने कहा कि ये क्लिनिक से क्या बनेगा? तो मैंने कहा क्या होना चाहिए? बोला मैं हॉस्पिटल बना देता हूं। बना दो हॉस्पिटल। अब सरकारी जमीन अलॉट कराने की फॉर्मेलिटी में पड़े हुए थे तो मुझे उन्होंने कहा हाजी साहब, मेमनी में कहा किन चक्कर में पड़ गया गए? 5 जमीन खरीदी कि नहीं था, आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? मैंने कहा 6, 7, 8 लाख सस्ते के जमाने में 20-25 साल पहले के जमीन पर खर्च हो जाएंगे। बोले परवाह नहीं, खर्च तो मेरे होंगे ना। उन्होंने हॉस्पिटल पर की जमीन खरीदी, हॉस्पिटल बना दिया, फर्नीचर फिक्सचर दे दिया, तमाम साइंटिफिक आलात उन्होंने दे दिए। हमें तो सिर्फ ये जबान चलानी पड़ी दुरूद शरीफ पढ़कर। तो मेरी अर्ज करने का मैं गुफ्तगू अपनी खत्म करता हूँ कि अल्लामा मेहरबी साहब भी हैं और भी मुकर्रिरीन होंगे और काफी देर से महफिल जारी है। और आपकी महफिल देखकर मुझे खुशी होती है। मुझे यह भी याद है कि तकरीबन 3रा साल में जब आया था तो मुझसे तकरीर नहीं हो सकी, 1-2 जुमले बैठ के बात करके फिर मैं चला गया था उठकर। बाहर बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठकर
दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए गया तो मैं उस गाड़ी से उस वक्त उतर नहीं सकता था, लिहाजा गाड़ी वालों को बुलाया, जलसे वालों को बता दिया मैं यहाँ तक आ गया, तबीयत ठीक नहीं, जा रहा हूँ, घर जा रहा, घर गया और घर जाकर वुजू करने के लिए खड़ा हो गया तो गिर गया और वो मुझे 17 दिन के लिए कोरोना वायरस में आइसोलेशन में रहना पड़ा। तो मतलब कहने का यह है कि जब तक आपके अंदर जान है कुछ आप भलाई के काम करें और इंशाअल्लाह और अजीज काम करने वाले ऐसे मिलते हैं। एक कराची में जब तक वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो जाए तो मैं इलाके का नाम नहीं लेता, 10 करोड़ का प्लॉट है, 10 करोड़ का। उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग में हम नहीं थे, हमें पता भी नहीं था ज़ेरे बहस हमारा काम नाम आएगा। उन्होंने कहा कि अगर ये प्लॉट हॉस्पिटल बनाने के लिए किसी को दिया जाए तो किसको दिया जाए। हमारी गैर मौजूदगी में उन्होंने सोचा कि अगर हाजी हनीफ तैयब आमादा हो जाएं तो ये प्लॉट अल मुस्तफा को दे दिया जाए। 10 करोड़ का प्लॉट, और आप सोचेंगे 10 करोड़ का प्लॉट, 10 करोड़ का प्लॉट तो ले लिया, लेकिन उस पर इमारत बनाने के लिए 10 करोड़ भी चाहिए। लेकिन यकीन कामिल है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिस तरह बंदों के ज़हन में डाला कि ये प्लॉट अल मुस्तफा को दो, वैसे ही अल्लाह किसी बंदे के ज़हन में डालेगा, जाओ ये प्लॉट अल मुस्तफा को हॉस्पिटल बनाना है, जाओ और ये अल मुस्तफा का हॉस्पिटल बना। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये कि सारे अच्छे काम करें, कारोबार करें, मुलाजमत करें, सब कुछ करें, घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करें, माँ बाप का अदब करें, बच्चों पर शफकत करें, मोहल्लेदारों से अच्छी दोस्ती निभाएं, लेकिन ये जरूर जहन में रखें कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी साहब रहमतुल्लाह से सुना हुआ दो अशार पर मबनी ये एक बात पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरत फरमाया करते थे, उनका तो जलाल, तमकनत, उनका सोटा सब आपने देखा सुना है। फरमाते थे ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमालपन, कवी अगर हो सामने तो कहरे जुल जलाल बन, और खुदा के आगे सर झुका कि सर कशों का सर झुके, कजा सितम गरों की हो, सितम जदों की ढाल बन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।